नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो रिट आ रही नहीं, आ चुकी है, ऐसा मान के चलेंगे तभी हम प्यारे मित्रों अपने सपने को शिक्षक बनने का पूरा कर सकेंगे। रिट 2025 सबसे बड़ा प्रश्न साइंस मैथ के विद्यार्थियों के, जिनका आज मैं उत्तर देने के लिए आया हूं कि सर इसमें न्यू सिलेबस है, क्या क्या इसमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए और किस टॉपिक से विविध परीक्षाओं के अंदर प्रश्न जो है वो किस प्रकार से और किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इन तमाम प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, शिक्षक ग्रेड थर्ड बनने के लिए 2 स्तर पर एग्जाम होता है। सबसे पहले परीक्षा की रणनीति, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो बेटा परीक्षा जो होता है इसके अंदर कितने स्तर होंगे? 2 स्तर होंगे। कितने स्तर होंगे मित्रों? 2 स्तर होंगे, जिसके अंतर्गत जो पहला स्तर होता है वह होता है रिट, और दूसरा जो मित्रों एग्जाम होगा वो होगा ग्रेड थर्ड। यानी कि 2 एग्जाम के माध्यम से इसके अंतर्गत आपको शिक्षक बनने का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। मित्रों रिट जो होती है और थर्ड ग्रेड, इसके अंदर सेकेंड लेवल यानी कि L2 के अंदर एग्जाम होता है साइंस और मैथ दोनों का कॉमन पेपर होता है। और साइंस मैथ के लिए सबसे पहले योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है मित्रों BSc, चाहे वो आपके साइंस में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, CBZ में हो, चाहे मित्रों आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में हो, चलेगा। और साथ में मित्रों आपके B.Ed होनी चाहिए। तो B.Ed अलग से हो या आजकल BSc B.Ed होता है, तो ये भी इसके अंतर्गत चलेगा। तो मित्रों एग्जाम रिट का होगा, फिर ग्रेड थर्ड का होगा। L2 साइंस मैथ के लिए योग्यता BSc और B.Ed होगी। अब रिट को क्लियर कैसे करें? मित्रों रिट जो होता है इसके अंदर सबसे पहले एक लैंग्वेज फर्स्ट होती है, फिर एक लैंग्वेज सेकंड होती है, फिर मित्रों इसके अंदर मनोविज्ञान होती है, और फिर इसके अंदर गणित, और गणित के साथ मित्रों विज्ञान होती है। यानी कि इसके अंदर 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट के आते हैं, 30 प्रश्न मित्रों लैंग्वेज सेकंड के आते हैं, 30 प्रश्न मित्रों साइको के आते हैं। यानी कि 90 क्वेश्चन जो हैं, ये 90 प्रश्न, ये मित्रों चाहे साइंस मैथ वाला हो, चाहे SST वाला हो, चाहे प्यारे मित्रों लेवल 1 का शिक्षक हो, सबके लिए ये कॉमन होता है। अब मित्रों सेकंड लेवल में 30 क्वेश्चन होते हैं विज्ञान के और 30 प्रश्न होते हैं आपके मैथमेटिक्स के, यानी कि टोटल है 60 क्वेश्चन। और दोनों को मिला के एग्जाम में टोटल प्रश्न होते हैं मित्रों 150। तो 150 प्रश्न का ये प्रश्न पत्र होता है। ध्यान रखना मित्रों, प्रश्न पत्र में लैंग्वेज फर्स्ट तो लगभग आप हिंदी ही लेते हैं। लैंग्वेज सेकंड के रूप में कुछ विद्यार्थी इंग्लिश का चयन करते हैं और कुछ विद्यार्थी संस्कृत का करते हैं, कुछ गुजराती करते हैं, कुछ पंजाबी करते हैं। यानी कि आपको कोई भी 2 भाषा लेनी चाहिए जो आपस में अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मनोविज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, फिर गणित के 30 प्रश्न और विज्ञान के भी 30 प्रश्न, यानी कि 30 प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, साइंस मैथ के अंदर आपको मैथमेटिक्स के प्रश्न मिलेंगे, विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। साइंस के कौन से प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इसमें से कौन कौन से प्रश्न टॉपिक के ज्यादा आते हैं, ये आपका एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, रिट लेवल सेकंड साइंस का मैं आपको सामने सिलेबस की बात कर रहा हूं। किसका सिलेबस? विज्ञान का, साइंस का। मित्रों साइंस के सिलेबस में पहला टॉपिक है सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसके अंदर जीव,
के क्या क्या गुण होते हैं, श्वसन करता है, पाचन करता है, उत्सर्जन करता है, जनन करता है, वृद्धि करता है, ये गुण होते हैं। फिर निर्जीव, इनका अंतर और इनका परिचय। फिर है सूक्ष्म जीव, जिसके अंदर जीवाणु, वायरस और कवक। अब मित्रों ध्यान रखना, आज तक यहां से एक प्रश्न मिला हमेशा, जैसे याद करो प्रश्न मिला था, पहली कवक से प्राप्त एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त किया था। रोग का प्रश्न आता है, वायरस का, जीवाणु का, तो वो हानि हो जाएगा, अलाभ। तो जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस और कवक, इन तीनों का लाभ और हानि परिचय में से एक प्रश्न हमेशा आता है। एक प्रश्न हमें हमेशा पौधे के विभिन्न भागों से मिला है, कौन से पौधों में फल बना है, कौन सा पौधा बेल है, कौन से पौधे के अंदर सबसे पहले उत्तक बने हैं। इस प्रकार हमेशा पौधे के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती में से एक प्रश्न रहता है। पादप के अंदर पोषण, प्रकाश संश्लेषण, याद करो हरिमहीनता किसकी कमी से होता है, यानी कि पोषक तत्व, यहां से भी एक प्रश्न हमेशा देखने को मिला है, श्वसन उत्सर्जन पादपों के अंदर। और मित्रों पादप और जंतु की कोशिका संरचना, यहां से तो कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ मिले हैं। कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका की अंगों में से तो हमेशा प्रश्न मिला, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी किस में होती है, मैट्रिक्स में कौन सी क्रिया होती है। पुराने प्रश्न और बताता हूं, याद करो मित्रों पिछली बार पूछा था, एफ और एम सतह किस में पाई जाती है, गोल्जी का आई। याद करो सी एम सतह किस में होती है, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था के अंदर जीन विनिमय होता है, कौन सी अवस्था में काइजमेटा बनते हैं। ये सब आपके विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए कोशिका के प्रश्न, यानी कि कोशिका तो पढ़नी है, और एक कोशिका विभाजन और एक कोशिका का प्रश्न हमेशा समर्पित रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद हम बात करते हैं मानव शरीर और स्वास्थ्य। एक यूनिट ये रही, मानव शरीर और स्वास्थ्य। और हमेशा मित्रों स्वास्थ्य में रोगों का प्रश्न रिट के अंदर आपसे साइंस मैथ में हमेशा आता है। रोग, अब में आप रोगों में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एक बड़ी लिस्ट पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया के रोग कौन से हैं। जैसे हम याद करते हैं GST पंडित का टीका न्यू है, यानी कि ये सब मैंने एक साथ बोल दिया कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, तो पापा कामपेस होते हैं, ये हमने एक ट्रिक बना दी। तो इस प्रकार हमें वायरस से कौन से रोग होते हैं, मित्रों कवक से कौन से रोग होते हैं, एक बड़ी सी सूची आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जैसे पिछली बार पूछा था, प्लूरिसी रोग का रोग कारक कौन है, गोनेरिया का रोग कारक कौन सा, यानी कि एक डिजीज एजेंट का प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। एक बार पूछा हुआ है कि एलिजा PCR एलिजा टेस्ट किस में होता है, HIV में कौन सा टेस्ट होता है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। तो सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, टीबी बहुत चर्चा में मित्रों, टीबी अभी, क्योंकि भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2025 रखा है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। खसरा, डिफ्थीरिया, हेजा, टाइफाइड। याद करो सीटे में पूछा था टाइफाइड की जांच कौन सी होती है, याद है ना मित्रों, विडॉल टेस्ट। तो इस प्रकार जांच का, रोग कारक का, सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोगों में कौन सा वायरस का रोग है, कौन सा नहीं है, कौन सा बैक्टीरिया का रोग है, कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता है, ऐसे प्रश्न हमेशा मिले हैं। भोजन के स्रोत, मित्रों भोजन के स्रोतों के अंदर बात करें मित्रों, तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, यहां से एक प्रश्न जल, खनिज, लवण से आता है। संतुलित, याद करो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कौन सा होता है, क्वासियोरकर। 0 से 1 वर्ष के बच्चों में मेरस्मस, जिसमें बच्चा मरा मरा सा दिखाई देता है, ऐसा प्रश्न यहां से देखने को हमें रिट के अंदर मिला है। रिट की बात कर रहा हूं मित्रों, रिट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिट नहीं हुआ तो आप मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते हो, और अगर मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो बिना रिट के मेंस अधूरा, तो आपके शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। अच्छे से हमें प्लानिंग, हम जो बैच शुरू करेंगे उस बैच में 0 से पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, आपका टेस्ट के माध्यम से मित्रों रिवीजन करवाएंगे, आपको एक बुकलेट देंगे जिसके अंदर पूरे सिलेबस का रिवीजन MCQ के माध्यम से होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन होगा, आप स्कैन करते ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और प्यारे मित्रों बहुत सारे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर को करवाए जाएंगे, यानी कि हर तरह से आपको प्रैक्टिस करके हम लोग बहुत मजबूती से इस एग्जाम के लिए तैयार करने वाले हैं। और ये सभी टॉपिक
मित्रों मानव रोग, विटामिन, ये पूरी के पूरी मित्रों यूनिट ग्रेड 3 के मेन एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाने वाली। मानव रोग और मित्रों संक्रामक रोग और मेरे प्यारे मित्रों अवयव भोजन के, ये पूरी की पूरी यूनिट आपके ग्रेड 3 मेंस के एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसका मतलब यहां से इस यूनिट को पढ़ने से आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। प्री की तैयारी तो होगी, साथ में मेंस की तैयारी का आधार भी बनना यहीं से शुरू हो जाएगा, जिसमें आप साइंस मैथ के शिक्षक बनोगे। मित्रों जंतु जनन और किशोर अवस्था, जनन जंतुओं में ये एक यूनिट आपके मेंस में है, यहां भी दिया हुआ है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। किशोर अवस्था के अंदर यौन और में शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, हार्मोन के परिवर्तन होते हैं, कील मुहासे होते हैं। याद करो स्टैनले हॉल ने कहा था किशोर अवस्था जो होती है बड़े तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, झंझावट की अवस्था होती है, जिसमें किशोर जो होता है मित्रों, किशोर अवस्था जो होती है तूफान, झंझट, संघर्ष की अवस्था, झंझावट की अवस्था होती है, जिसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जनन में हार्मोन की भूमिका, याद करो युग्म का निर्माण, हार्मोन से भी एक प्रश्न पूछा है। याद करो पूछा था लीडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है, सर्टोली कोशिकाओं का काम कौन सा होता है, ये प्रश्न आपके यहां पूछा है। और जननात्मक स्वास्थ्य मित्रों, इसके अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत पहला विश्व का देश है जिसने शुरू किया था, ऐसे प्रश्न भी आपके इस यूनिट से पूछे गए हैं। और ये यूनिट भी आपके ग्रेड 3 के मेन एग्जाम के अंदर उपयोग में आने वाली है, क्योंकि वहां पर भी लैंगिक अलैंगिक जनन और जनन में हार्मोन की भूमिका, ये यूनिट सेम टू सेम है। तो ये भी आपके तैयारी के लिए बहुत जरूरी होगी। फिर है मित्रों फिजिक्स के कुछ टॉपिक, यांत्रिकी मैकेनिक्स के टॉपिक। बल और गति, हमेशा बल से प्रश्न पूछा है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है, ये रिट मेंस का प्री का प्रश्न है बेटा, आपके सेकंड लेवल का प्रश्न है। बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, इन बलों के उदाहरण, इनकी परिभाषा के प्रश्न आते हैं, एग्जाम्पल के प्रश्न आते हैं। और फिर गति, रेखीय गति, वृत्ताकार गति, कंपन, आवर्त, गुणन गति जो होती है, रोटेशन मोशन, इनके उदाहरण से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। मित्रों कार्य और ऊर्जा, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, कार्य ऊर्जा कार्य शून्य कब होता है, कार्य अधिकतम कब होता है, कार्य न्यूनतम कब होता है। 11 to 9 10 की किताबों में बहुत अच्छे से कार्य टॉपिक दे रखा है। फिर ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा के संरक्षण, दाब, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल, वस्तु को याद करो बेटा, पानी बाल्टी की निकालते हैं तो पानी में डूबी होती है तो हल्की होती है, बाहर निकालते ही भारी होती है, कारण उत्प्लावन बल होता है, जो किसी भी वस्तु को जल में ऊपर की ओर धक्का देने का काम करता है। और फिर है मित्रों ताप और उष्मा, यहां से तो हमेशा एक प्रश्न मिला है, आज तक का रिकॉर्ड है, उष्मा संचरण की विधि, कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, संवहन विधि। किस विधि के अंदर उष्मा संचरण कणों के कंपन से होता है, ठोस में किससे होता है, द्रव में किससे होता है। ऐसा प्रश्न पिछले 10 सालों के रिट के एग्जाम के अंदर मित्रों हमेशा देखा गया है। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं प्रश्न बता रहा हूं साथ में, ताकि आपको यह भी पता रहेगा कि यहां पर प्रश्न पूछने का लेवल क्या रहेगा, प्रश्न पूछने का तरीका क्या रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगले बात करते हैं तो दूसरी अगली यूनिट है प्रकाश और ध्वनि, जो फिजिक्स की रहने वाली है। इसमें प्रकाश, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब, मित्रों इन प्रश्नों के गोलीय दर्पण, समतल दर्पण का प्रतिबिंब पूछा हुआ है। एक बार प्रश्न आता है व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है तो बताइए उसको कम से कम समतल दर्पण कितनी लंबाई का काम में लेना चाहिए, तो लंबाई का आधा 3 फीट, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। दर्पण से प्रतिबिंब बनना, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस के मित्रों बनने वाले प्रतिबिंब, दूरदर्शी दोष, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछने के चांस होते हैं। कौन सी ध्वनि अधिकतम सहन योग्य होती है, 80 डेसिबल से अधिक या कम, तो उत्तर 80 डेसिबल से कम, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। विद्युत और चुंबक, विद्युत धारा से प्रश्न पूछा हुआ है। चुंबक याद करो बेटा, चुंबकीय गुणों से प्रश्न आता है, चुंबकीय पदार्थों से प्रश्न आता है, चुंबकत्व क्या होता है, ये प्रश्न हमने एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। फिर मित्रों आगे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस टेक्नोलॉजी, यहां से भी हमेशा प्रश्न पूछे जाता है। यानी कि हर यूनिट वाइज प्रश्न क्या क्या आता है,
मित्रों साइंस टेक्नोलॉजी में से रेशो का प्रश्न पूछा हुआ है। याद करो, नाइलॉन 66 किसका बना होता है, टेरिलिन किसका बना होता है, ये प्रश्न आया हुआ है। यानी कि यहां से प्रश्न या तो रेशो का आएगा या प्लास्टिक का, दोनों में से एक बार रेशा एक बार प्लास्टिक, एक बार रेशा एक बार प्लास्टिक का प्रश्न मिलता है। फिर मित्रों प्लास्टिक पर्यावरण हो गया। डिटर्जेंट सीमेंट का प्रश्न मिला हुआ है। सीमेंट का मुख्य घटक, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है, सीमेंट के अंदर किसको मिलाने पर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पकने की दर धीमी होती है, तेज होती है, ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर मित्रों सीटी स्कैन, एक्सरेज का प्रयोग कहाँ करते हैं, इनकी खोज किसने की, ऐसा कुछ पूछा गया है। कंप्यूटर से हमेशा एक प्रश्न मिलता है, इंटरनेट मेल से संबंधित एक प्रश्न कंप्यूटर का हमेशा आता है, फैक्स मशीन का आया हुआ है। और सौर मंडल से भी प्रश्न आता है। याद करो, क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते। यानी कि अलग अलग एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न मिलता है सौर मंडल का। एक प्रश्न किसका मिलता है, सौर मंडल का मिलता है। प्यारे मित्रों पदार्थ की संरचना में परमाणु अणु से प्रश्न मिलता है। याद करो, इलेक्ट्रॉन की बारे में प्रश्न पूछता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, समस्थानिक, समभारिक, यहां से एक प्रश्न मिलता है। तत्वों के प्रतीक से प्रश्न मिला है, जिसके अंदर पूछा था टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, W। मित्रों पृथक्करण से प्रश्न पिछली बार आया था कि भाई गेहूं है, उसमें कुछ पत्थर के कंकर है, उसको अलग करना क्या कहलाएगा, पृथक्करण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया से प्रश्न मिलता है। एक सूत्र पूछा जाता हमेशा, फॉर्मूला पूछा जाता किसी न किसी यौगिक का। और भौतिक रासायनिक परिवर्तन उदाहरण से प्रश्न आता है। रासायनिक पदार्थ, ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक ताप, ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं मित्रों। इन समस्याओं को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कोयला, नाइट्रोजन चक्र है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक CNG है, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर कृषि प्रबंधन, कृषि की पद्धतियां, फसलों के प्रकारों से भी प्रश्न आया हुआ, एक प्रश्न एक बार आया था यहां से भी। फिर है मित्रों विज्ञान की संरचना और प्रकृति, यानी कि विज्ञान जो है इसमें शिक्षण विधियों का यहां पर हो गया प्रश्न, जिसमें विज्ञान के क्या क्या लक्ष्य होते हैं, विज्ञान क्या होती है, विज्ञान से संबंधित परिभाषा, किस वैज्ञानिक ने विज्ञान के बारे में क्या कहा था। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ, जो ये प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग क्या क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण से, जैव विविधता। याद करो मित्रों, जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता संरक्षण के अंदर हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछा गया है। अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, पिछली बार एक प्रश्न पूछा था, जिसके अंदर चिकित्सीय के उपचार, जो वस्तुएं होती है उसका निपटान कैसे करना चाहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर जैव विकास, बायोविलेशन, विज्ञान को समझना और विज्ञान की शिक्षण विद्या, ये सब मिलाकर के प्यारे मित्रों कितने प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न, 30। और नंबर भी पूछिए तो 30 नंबर, प्रश्न 30 नंबर 30 होते हैं इसके अंदर। मित्रों अब रिट का साइंस मैथ की जो तैयारी करना चाह रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम इस पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट के माध्यम से, MCQ के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से आपको इस बैच के अंदर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ये बैच हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और जल्दी से आप इस बैच से जुड़ जाइए। टारगेट बैच है, इसको हमने टारगेट नाम दिया, जो कि आपके एग्जाम डेट से पहले हमें इसको पूरा करेंगे। यानी कि टारगेट बना रखा हम लोगों ने कि आपको शिक्षक बनाना है, आपने भी टारगेट बना रखा है और उत्कृष्ट ने भी टारगेट बना रखा है। और प्यारे मित्रों इसकी फीस मात्र 4,000 रुपए है, तो आप आज ही अगर नहीं जुड़े तो एनरोल कर दो। समय मित्रों बहुत कम बचा है, समय बहुत कम है, जनवरी में इसके एग्जाम होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जी बार बार कह चुके हैं, सरकार कह चुकी है कि हम रिट का एग्जाम बहुत जल्द कराने वाले हैं। और रिट क्लियर नहीं होना मित्रों तो ग्रेड 3 का एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार आपको सब्जेक्ट के अंदर तैयारी करनी है। तो साइंस मैथ वालों जागो, बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है। हमेशा याद रखना साइंस मैथ की पोस्टें अच्छी आती है, 4,000 से 5,000 पोस्टें आने की संभावना है। तो प्यारे मित्रों जुट जाइए अपनी तैयारी के अंदर। बाकी पोस्टों की गणना जैसे ही होगी, जैसे हम लोगों तक न्यूज पहुंचेगी, हम आपको तुरंत बता देंगे कि कितनी पोस्टें अपने विज्ञान की अलग से आने वाली हैं।
तो प्यारे मित्रों, आ जाइए, जुट जाइए अपने तैयारी में बढ़िया रणनीति के साथ। शुभ दिन है, दीपावली के दिन आ रहे हैं और इस शुभ घड़ी में आपकी भर्ती भी आ जाएगी रीट की विज्ञप्ति के बाद एग्जाम होते ही मित्रों ध्यान रखना ग्रेड 3 की न्यूज भी आ जाएगी। अभी कई विद्यार्थी कह रहे कि सर ग्रेड 3 की भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। बेटा रिट का जिक्र हो गया ना, पहले रिट होगा फिर ग्रेड 3 होगा, तो जब तक रिट नहीं हो तब तक ग्रेड 3 की बात सरकार कैसे कर सकती है। इसलिए मित्रों ग्रेड 3 का एग्जाम होते ही रिट का एग्जाम होते ही ग्रेड 3 की न्यूज आपको मिल जाएगी। तो प्यारे मित्रों, आप सभी अच्छे से पढ़ना, मस्त रहना और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। थैंक यू।